अभिषेक करे, मस्तक अभिषेक करे, आया अवसर बड़ा ही महान। श्रीमन्नाम सुरेंद्र मुकुट प्रद्योतिरत्न प्रभा भास्वत्पादन खेन्दवः प्रवचनाम बोधीन्दवा सायनः स्ते पाठकः साधवः सुत्या योगजनैश्च पञ्चगुरुवाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं सम्यक् दर्शनबोधव्रतममलं रत्नत्रयं पावनं मुक्तिश्रीनगरादिनादिनपत्युक्तोपवर्गप्रदाः धर्मः सूक्तिसुधा च चैत्यमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्ममी कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं नाभेयादिजनादिपासि भुवनख्याता चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णुलाङ्गरधराः सप्तोत्तरा विंशति श्रैकाल्ये प्रशासशिपुषाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं देव्योष्टोचदयादिकादिगुणिता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थङ्करमात्रकाशीजनका यक्षास्य यक्षस्तथा द्वात्रिंशत्तिदशाधिपाशिशिशुरादिकन्यकाचार्षदा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं ये सर्वौषधिदिध्यासितपसो वृद्धिङ्गता पञ्चये ये चाष्टाङ्गमहानिमित्तकुशला योष्ठोभिधाशाणाः पञ्चज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाश्चिता गणमृताः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कैलासे बृहस्पति निर्वतमही वीरस्य पावापुरे चम्पायां वसपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्धिविभुवाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामर्गृहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्यसाक्षि तथा वक्षाररूप्यादिषु ईश्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवलज्ञानभाग् यः कैवल्यपुरप्रवेशमहिमा सम्भावितः स्वर्गभिः कल्याणानि च तानि पञ्चशततं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम् इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु तीर्थङ्कराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्च दिनैः धर्माधिकामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि मंगलाष्टकस्तोत्रम्। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है शाश्वत तीर्थ अयोध्या, जहाँ पर 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया है और भूतकाल में अनंत अनंत तीर्थंकरों ने जन्म लेकर के इस पवित्र नगरी को पवित्र किया है। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का संघ सहित 31 दिसंबर 2022 को मंगलागमन अयोध्या के विकास की भावना से हो चुका है। पूज्य माता जी के सत्संग सानिध्य में प्रातः 6 बजे से अब आपको अभिषेक देखने को प्राप्त हो रहा है। शाश्वती अयोध्या से प्रारंभ करते हैं भगवान के अभिषेक। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निरण यही है, त्रिलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नभसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चर सुदीप स्वरूप फलार की कही धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ पामिदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निर्पामी ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है, पीयूष स्वाद लिए अमल है। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुझ वचन इसके सदृश हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर पुण्य रस इच्छुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन से कर्ण सायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम
झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टकर एक तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते पड़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णांक किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाचित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फुलार की कही धवल मंगल कांद बाकुले जिनग्रहित नाथ महामिदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाय इकतीस हुई क्या क्षीरो दधि पयुआ परम समी अति मंगली गिरस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय निसौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कही चरसु दीप सुप फुलार की कही धवल मंगल कांड भाकुले जिनग्रहित नाथ महामिदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वरवस्त्र मिलाए करके सर्वौषधि मिलिसार कसाय जल से संसार रोग रहे तुकरून वन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं वरम त्रिभुवन पते है सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहुपुण्यकारी मांगल द्रव्य मृत कोण कल से तैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के चतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम रोम राशिवसन नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतारिण तैलोक मंगल सुखालय कामदाह मारातिकं त्रिभुरोतारयामि इति मंगल आरती ओदणम्। उदक चंदन तंडुल पुष्प कही चरसु दीप फुलार की कही धवल मंगल कांद भाकुले जिनग्रहित नाथ महामिदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः चंदन विलेपन पुष्पवृष्टि मंगल आरती अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधा मुझे नित करूँ अभिषेक प्रभुका कवल गान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकलसेन अभिषेचयामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कही चरसु दीप फुलार की कही धवल मंगल गांध बाकुले जिनग्रहित नाथ महामिदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही जारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणास्य दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्व विनाशनाय सर्व परकट शत्रुपदो विनाशाय सब शाम नाम विनाश ओम राम ह्रीं रूम नवम राशिवच नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानवर चतुर्भिसंघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामकानुकुल निव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी सपरिवार से श्री जे के जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंदी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमणि जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाश जैन सराफ आदिश जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन शुभचंद श्रीमती क्षमा जैन सुयर जैन श्रीमती नेहा जैन संघपति परिवार टिकैत नगर लखनऊ श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र जिंसु जैन पुत्रवधु श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश श्रीमती शालिनी जैन नीतीश कुमार जैन लखनऊ
श्री जिंदाल जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली। श्री विद्या प्रकाश, संजय कुमार, अजय कुमार, दीवान परिवार सूरत। श्रीमती मंगला सुभाषचंद्र साहू, जम्बूद्वीप हसनापुर। श्रीमती आरती जैन, प्रसन्नदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, सीतेवाला परिवार प्रयाग। श्री विमल कुमार, कमल कुमार, कातलीवाल मुंबई। श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन, वाराणसी। श्रीमती स्तुति अंकुश जैन, आगरा। श्री जवाहरलाल जैन, सिकंदराबाद। श्री जेसी जैन, हरिद्वार। इंजीनियर सी आर पाटिल, सबदेव परम मांगी तुंगी। श्री संजय पन्नालाल, पापड़ीवाल, औरंगाबाद। श्री प्रमोद कुमार, जम्मललाल, कातलीवाल, औरंगाबाद। श्री भूषण जयचंद, कातलीवाल, चांदवड़। श्री चंद्रशेखर, कातलीवाल, चांदवड़। डी ए पाटिल, जयसिंहपुर, महाराष्ट्र। श्री सिद्धार्था साहब, पुणे निवासी सपरिवार से। श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, द्वितीय जैन, समर्थ पदाधिकारी, जैन धर्म प्रवचनी सभा, लखनऊ। श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन। श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मनोरमा जैन। समस्त पदाधिकारी सदस्य। भरत ज्ञानस्थी, बड़ी मूर्ति, कनाल प्लेस, नई दिल्ली से परिवार से। श्रीमती रेखा एसपी जैन। श्री नीरज डॉक्टर दिव्या आरुष जैन, सरता बिहार, दिल्ली। श्री ब्रह्मचारी राजबाला, सुजनबाला, आरती जैन, दिल्ली। श्री विजय स्नेह अदिति आकाश से सौम्य अक्षय जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। श्रीमती कमलेश कुमारी, चक्रेश कुमार जैन, पांडवनगर, दिल्ली निवासी, सपरिवार से। न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल, सपरिवार, औरंगाबाद। श्री दालमल अजीत कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप, सपरिवार, कलकत्ता। डॉक्टर विजय मीरा, श्वेता अश्विन, पूजा गौरव पाटोदी परिवार, हैदराबाद। श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार, आसो, निशा, आशीष का बनायका परिवार, सूरत। श्रीमती ललताबाई लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार साहू परिवार, देवलगांव, राजा। श्री प्रमोद कुमार जैन, वर्धमान गुरु, मॉडर्न टाउन, दिल्ली। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष मेहरा, रामचंद्र सेठी, दीमापुर, नागालैंड, सपरिवार से। श्री जमनालाल, लक्ष्मी देवी अपाव, श्री कमलेश, रचना, विपुल कुसुम, राजकुमार, सोनिया फाल्गुनी, साइना माही, माही, पुण्याचार्य, विवीर अपाव, परिवार, मुंबई। श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र। श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव, दिल्ली। श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, स्वास्थलाबाद। श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, रहमान इच्छा जैन, प्रीत बिहार, दिल्ली निवासी, परिवार से। श्री अजीत कुमार, अजमेरा। श्री धन्नालाल मोहनलाल, अजमेरा परिवार, धुलियान, पश्चिम बंगाल। श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेथी, संतोष कुमार, ज्योति सोम्या, ओजस्वी जैन, बगड़ा, विक्रम बिहार, कामलेश हावड़ा। श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, संजय जैन, अंजू जैन, गुड़गावा। श्रीमती निर्मला, प्रेमचंद जैन के पुत्र। श्री प्रदीप, हेमलता जैन, नमन आयुषी, अंशु, बिक्की जैन, खारी बावरी, दिल्ली। श्री पी के जैन, सुषमा जैन, आशा अर्चित जैन, गाजियाबाद। श्री दिनेश सर्वेद क्लेर पाटनी, होम कैपिटल, कलकत्ता। श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव, आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य जैन, राजपुर रोड, दिल्ली। श्री पुखराज जी पांड्या। श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय जैन, बबीता सिंह, श्रीमती जैन, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन। श्रीमती दीप्ति उत्कल जैन, हैदराबाद। श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी, मेरठ, उत्तर प्रदेश निवासी, परिवार से। श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र। श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्रीमती मनोरमा, महेश चंद जैन के पुत्र। श्री राहुल जैन, डॉक्टर। श्रीमती मोनिका जैन, सानिया था जैन, विकासपुरी, दिल्ली। श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव दिव्या कुमारी, देवांशी जैन, सरना, उत्तर प्रदेश। अग्रवाल जैन, लाडनू वाले। श्री प्रकाश चंद्र, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, रुचि कुमार से परिवार, मुंबई। श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहन, पात मयंक, धनावत परिवार, कटक, मुंबई। श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी, जापान वाले, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती बिमला, ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार। श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावणिया, भव्या, चुड़ीवाल परिवार, स्वास्थ्य लाभार, कलकत्ता। श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, गौरव, नीशु जैन, पुनीत, सूरित जैन, योगिता, राहुल जैन, उत्तम नगर, नई दिल्ली। श्री तुलसीराम, आशा देवी, प्रदीप जैन, खटेर, कलकत्ता। श्री राधेश्याम जैन, धर्मपत्नी श्रीमती सुधा जैन, पुत्र श्री प्रशांत, निशा जैन, पुनीत अग्रवाल, तुमसर, जिला भंडारा, महाराष्ट्र निवासी, परिवार से। श्री संपत पाटनी, सौ आशा पाटनी, मुंबई निवासी, परिवार से। सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्वमोहनीय कर्म,
सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंहभयम, सर्व अग्निभयम, सर्व सर्पभयम, सर्व युद्धभयम, सर्व सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, सर्व निग्धादि बंधन भयम, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूतपिशाच वेंटडाग्नि साकिन्यादि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व राज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्व आत्रोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसः, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रोधे भयम, सर्व दुःखम, सर्व अपमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराज वीर वर्धमान अलंकृत से महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम आद्य नाम आद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्कंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे विसंवत 2549 में मासोत्तम मासे पौष मासे शुक्ल पक्षे एकादशी तिथौ सोमवासरे भगवान अजितनाथ केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव दिवसे विधिमाना यमसानधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का श्रावचौकलां चतुर्विसंगस्य शांतिं करोतु मंगलम तनो स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन काम दुरूप शांति ने स्वस्य भिक्षाम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घात मणम घाते घाते आयुध रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकथोपरि शानदारम चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक का नाम प्रशासक का नाम च सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु महामारी निवारणम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। जबले आदिनाथ भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई तरसुदीप सुदूप फुलार की कई धौल मंगल गान भावकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा में जो ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धारा से कम करो मी अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हसाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत तान मदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन बचकाए। हे करुणानिध भव दुख मेटो याते मैं पूजू प्रपाए। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभ गिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभ देव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। भगवान अजितनाथ का आज केवल ज्ञान कल्याणक दिवस है जिनका जन्म अयोध्या में ही हुआ और उनके चारों कल्याणक यानी गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक दीक्षा कल्याणक और केवल ज्ञान कल्याणक इसी शाश्वती अयोध्या में संपन्न हुए हैं। आज उनका केवल ज्ञान कल्याणक का दिवस है। अर्घ्य चढ़ाएंगे। स्वाकेत में नृप ब्रह्म क्षीर हार दे हर्षित हुए 6 से 12 वर्ष नंतर अजित प्रभु केवली हुए। सुधि पौष 11 नखत रोहिणी में सुरासुर आ गए जिन समोसत में सिंह सेन गणेन्द्र मुनिगण सिर नए। ओम ह्रीं पौ शुक्ला एकादश्याम श्री अजितनाथ जिन केवल ज्ञान कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। जब बोलो अजितनाथ भगवान की
वसुद्रव्य संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी त्रिप्यारी तुमो भवतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री सानिधिनेतम नूतन क्रेसम व्रत चक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम दयामतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीम हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंसुनाथ अननाथ तीनों भगवान के 12 कल्याणक संपन्न हुए ऐसे शाश्वत ऐसे जन्मभूमि से पवित्र हसनापुर तीर्थ पर विराजमान भगवान शांति कुंजनाथ के चरणों में अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। नीरगंधे अक्षतान पुष्पचारु लीजिए दीप रूप श्रीफल आदि अर्घ्य तेज दीजिए। पार्श्वनाथ देव से वे आपकी करुण सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए निकरा। ओम ह्रीम चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। जल फल वसु सदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बोध तार पूजत पापी हरो। श्री वीर महाति वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीम कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक कमल मंदिर जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में जन्मभूमि कुंडलपुर नीला नालंदा बिहार में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चर सुदीप स्वरूप फलार्घ्य के दोल मंगल गांध वाकुले जिनके साधु महामृजय। ओम ह्रीम चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर आचार्य वी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य आचार्य नेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता। अब सभी भक्तों को सूचित करना है पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ सहित शाश्वत तीर्थ अयोध्या में विराजमान है। पूरे दिगंबर जैन समाज को आह्वान है सन 2023 में आपको शाश्वत तीर्थ अयोध्या की वंदना जरूर करना है। जब भी आपको सुविधा हो जनवरी में फरवरी में मार्च में अप्रैल में अपनी सुविधा के अनुसार शाश्वत तीर्थ अयोध्या जो 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है और निकट में अन्य तीर्थ भी हैं उनकी भी वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। रतनपुरी श्रावस्ती काकंडी और कौशाम्बी वाराणसी चंद्रपुरी सिंहपुरी और प्रयाग इलाहाबाद ये ऐसे तीर्थ हैं जो तीर्थंकर भगवान के जन्म कल्याणक से पवित्र एवं केवल ज्ञान कल्याणक से पवित्र तीर्थ क्षेत्र हैं। इनकी वंदना यानी 14-15 तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमियों की वंदना अयोध्या के निकट हो जाती है। मात्र 4 दिन के समय में आप टैक्सी करके बस करके और आसपास के इन जन्मभूमि तीर्थों की वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और शाश्वत तीर्थ अयोध्या में आपको तन मन धन से लग करके पूरे दिगंबर जैन समाज को समर्पित होकर के और सन 2023 में शाश्वत तीर्थ अयोध्या का सुंदर विकास करना है, जिसके लिए जो 3 लोक की भव्य रचना यहाँ पर बनेगी जिसे जैन और जैनेतर सभी लोग देख करके स्वर्ग नरक और मोक्ष किस प्रकार से प्राप्त होता है और कैसे है कहाँ है इसकी पूरी जानकारी हमारे 3 लोक की रचना से प्राप्त होती है, जिसमें 458 जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा अकृत्रिम प्रतिमाएँ विराजमान की जाएंगी। तो इसमें एक प्रतिमा विराजमान करने की न्यौछावर राशि मात्र 1,11,000 रुपये रखी गई है। जो भी महान भाव अपनी ओर से अपने परिवार की ओर से एक प्रतिमा विराजमान करने का यश और पुण्य लेना चाहते हैं अवश्य इसमें सहभागी बने। और ये सौभाग्य आपको बार बार प्राप्त होने वाला नहीं है। जिन्होंने आज तक शाश्वत तीर्थ अयोध्या के अंदर किसी प्रकार का योगदान करने का सौभाग्य नहीं लिया है उनके लिए सुनहरा अवसर है कि कम से कम एक प्रतिमा का विराजमान करने का पुण्य अवश्य प्राप्त करें। और इसके साथ यहाँ पर यात्रियों की आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए फ्लैटों का निर्माण भी होना है। सुपर डीलक्स फ्लैट के निर्माण की न्यौछावर राशि 11 लाख रुपए है, यानी 1100 शिला दे करके आपको ये सौभाग्य लेना है। और अटैच कमरा अटैच रूम फ्लैट इसकी 5 लाख रुपए रखी गई है। तो 5 लाख अथवा 11 लाख रुपए में आप यहाँ पर फ्लैट निर्माण का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। 1000 रुपये में रत्न शिला के नाम से आप एक शिला लगाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। अपने परिवार की ओर से 5 शिला
11, 21, 51, 108 शिला लगाने का सौभाग्य प्राप्त करें। ये है अवसर, सुनहरा अवसर आपको बार बार प्राप्त होने वाला नहीं है। ये पूरी गणी ज्ञानमती माता जी के का दिगंबर जैन समाज पर महान उपकार है, जो शाश्वत तीर्थ अयोध्या की वंदना और उसके विकास की भावना से इस जम्बूजी भस्नापुर से बिहार करके 2 माह के अंदर पूज्य माता जी का यहाँ मंगल पदार्पण हुआ है। आप सब लोग मिलकर के शाश्वत तीर्थ अयोध्या के विकास में अवश्य योगदान दें, यही आप सबको मंगल प्रेरणा है। अब पूज्य माता जी का मंगल प्रवचन होगा और इसके साथ आगामी 20 जनवरी यानी माघ बदी चतुर्दशी के दिन जो भगवान ऋषभ देव का मोक्ष कल्याणक दिवस है, इस दिन यहाँ पर यानी शाश्वत तीर्थ अयोध्या जो वास्तविक जन्मभूमि है भगवान ऋषभ देव की, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक और इससे पवित्र तीर्थ क्षेत्र है और जिनका मोक्ष कैलाश पर्वत से हुआ है, जो आज चीन के अंदर है। हम चीन नहीं जा सकते, इसलिए भगवान की जन्मभूमि में आकर के और भगवान का निर्वाण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करना है। 108 किलो का निर्वाण लाडू, भव्य निर्वाण लाडू यहाँ पर माघ बदी चतुर्दशी 20 जनवरी को चढ़ाया जाएगा। मैं तो सभी भक्तों को आह्वान करता हूँ, जिन्हें भी सुविधा है अभी से रिजर्वेशन करा लें। उनके ठहरने की, भोजन की सब व्यवस्था शाश्वत तीर्थ अयोध्या में रहेगी और ये निर्वाण लाडू चढ़ा करके आप भगवान ऋषभ देव के तीर्थ पर, वैसे सभी लोग अपने अपने मंदिर में निर्वाण लाडू चढ़ाएं, लेकिन जिन्हें सुविधा है तो शाश्वत तीर्थ अयोध्या पूरी गणी ज्ञानमती यानी सबसे बड़ा तीर्थ और सबसे बड़ी माता जी के सानिध्य में आकर के भगवान ऋषभ देव के ही तीर्थ पर आकर के और निर्वाण लाडू चढ़ाने का अवसर, पुण्य, महायोग ये प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें, यही भावना है। पूज्य माता जी। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ तरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ तरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री आज जो है भगवान अजितनाथ का केवल ज्ञान कल्याणक दिवस है। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्त आय श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्त आय श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं अनंतानंद तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय नमः। ओम ह्रीं अनंतानंद तीर्थंकर जन्मभूमि से अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। अध्यात्मा श्री गौतम स्वामी की वाणी सुदम में आउ संतो ई कल सब नैन भयोदा महादि महावीरेण उद्धमा तेरी लय सिद्धाय धुरानी नमस्तामी। श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी, हे आयुष्मंतो मैंने सुना है भगवान महावीर की वाणी। पुनः से कहते हैं ऊर्ध्व लोक, अधोलोक, मध्यलोक में जितने भी सिद्धायतन यानी जिन मंदिर हैं उन सबको हम, जिन मंदिरों जिन प्रतिमाओं को नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। भव्यात्माओं, शाश्वत तीर्थ अयोध्या, इसके प्रमाण तिल प्रणति, जम्बूदीप पढ़ति, सिद्धांतसार, दीपक आदि अनेक ग्रंथों में हमें प्राप्त हुए। उसी के अनुसार मैंने अपने भाव संजोए हैं। अयोध्या मंगलम कुर्यात अनंत तीर्थकर्तॄणाम शाश्वती जन्मभूमिर्या प्रसिद्धा साधुवीरनृता। इस बार यहाँ 5 तीर्थंकर जन्मे हैं। उसमें कारण सो आचार्य देव स्वयं बताते हैं। अवसपिनु सपणीय कालच्य रहट घटिय नायण होन्ति अनंतानंता बरहे रावद खिदिम में पुढ़म। तिलोपणत्ति में गाथा आई है कि भरत और ऐरावत क्षेत्र में अरहट की घटिका के न्याय के अनुसार, जैसे अरहट की घटिका चलती रहती है ऊपर नीचे ऊपर नीचे, उसी प्रकार से ये
अवसर्पणी अवसर्पणी काल अनंत अनंत होते रहे हैं, अनंत अनंत। रहर की घड़ियाँ बार बार ऊपर नीचे आती जाती रहती, उसी प्रकार अवसर्पणी के पश्चात उत्सर्पणी, उत्सर्पणी के पश्चात अवसर्पणी आदि क्रम से ये काल परिवर्तन होता रहता है। अभी अवसर्पणी चल रहा है, काल ह्रास, जो पहले दूसरे तीसरे काल में भोग भूमि, चतुर्थ काल में कर्म भूमि थी भगवान शिवदेव के समय, शरीर की अवगाहना 500 धनुष, और आगे घटते घटते भगवान महावीर के शरीर की अवगाहना 7 हाथ आदि अवसर्पणी, पुनः पंचम काल, आगे छठा काल आकर पुनः छठा काल, पुनः उत्सर्पणी आएगा छठे काल के बाद, पंचम काल, पुनः चतुर्थ काल। उसमें अंत में तीर्थंकर होंगे, चक्रवर्ती होंगे, 63 सलाह का पुरुष होंगे चतुर्थ काल में। पुनश्च भोग भूमि की व्यवस्था होगी। तो बात यह है कि अवसर्पिणी में काले तहेव उत्सर्पिणी में कालम ही उपजंती महप्पा तेसठी सलागवर पुरुषा। ये जम्बूदी पन्नति में आया है कि अवसर्पणी काल में हमेशा हमेशा 63 सलाह का पुरुष उत्पन्न होते हैं। 63 सलाह का पुरुष से मतलब जैन ग्रंथों के अनुसार 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, ये 63 सलाह का पुरुष कहलाते हैं। अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल सलाया गए संखाणी हुंडावसर्पिणी साउत एक्का जाये तस् चिन्ह विमम। असंख्यातों अवसर्पणी और सर्पणी की काल हो जाने पर, व्यतीत हो जाने पर एक हुंडावसर्पणी काल आता है। असंख्यातों अवसर्पणी काल के जाने के बाद एक हुंडावसर्पणी आता है। उसमें कुछ अघटित घटनाएं हो जाती हैं। तो ये हुंडावसर्पणी काल आया। असंख्यातों अवसर्पणी व्यतीत हो चुकी होंगी। उसके बाद एक हुंडावसर्पणी आया। इसमें क्या होता है, एक तो प्रथम तीर्थंकर तृतीय काल में उत्पन्न हो गए, चतुर्थ काल के पहले, और तृतीय काल में मोक्ष को प्राप्त कर लिए। चक्रवर्ती का मान भंग होना, पराजित होना अपने भ्राता से ही, और कुछ ऐसे अघटित कार्य हो जाते हैं, अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न नाना प्रकार के मत मतांतर आदि, ये सब हुंडावसर्पणी काल से होता है। तो ये भरत और ऐरावत क्षेत्र में ही काल परिवर्तन होता है। भव्यात्माओं, हम आज यहाँ अयोध्या अनंतानंद तीर्थंकरों की जन्मभूमि, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, वर्तमान में 5 तीर्थंकरों के जन्म से पवित्र भूमि अयोध्या, और असंख्यातों महापुरुषों की जन्मभूमि जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया, भरत चक्रवर्ती, भगवान शिवदेव के 1 से 1 पुत्र, 923 पौत्र, विवर्धन कुमार आदि, और भी इस इक्ष्वाकु वंश में 14 लाख राजाओं तक अविच्छिन्न परंपरा चली है। अपने अपने पुत्र को राज्य देना, दीक्षा लेना, मोक्ष प्राप्त करना, 14 लाख राजाओं तक अविच्छिन्न परंपरा चली है। पुनः कुछ परंपरा विच्छिन्न भी होती रही है, लेकिन मोक्ष परंपरा चालू रही है आदि। तो ये ऐसी पवित्र पावन भूमि अयोध्या, हमें और आपके गौरव है कि ऐसी शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या। आचार्यों ने बताया है, कहीं एक प्रमाण हमें मिले हैं, 10 व्यक्ति आदि संग्रह पुस्तक छपी है, पलटन से बहुत प्राचीन है, पुरानी है, और उसमें लिखा हुआ है कि जहाँ पर स्वस्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है उसी जगह अयोध्या नगरी बसाई जाती है हर बार। तो अयोध्या नगरी शाश्वत जन्मभूमि उसी स्थान पर रहती है। और आप ध्यान में रखें, भगवंतों की 24 तीर्थंकरों के भगवंतों की 24 तीर्थंकर भगवंतों की निर्वाण भूमि, मोक्ष भूमि, पवित्र भूमि, निर्वाण भूमि, समय शिखर स्थित क्षेत्र।
आज उसका पूरा भारत व्यापी आंदोलन जैन समाज के द्वारा हो रहा है। उसमें कारण एक ही है कि तीर्थ, हमारे तीर्थ जो हैं पवित्र हैं, पावन हैं, भक्ति और पूजा के स्थल हैं, ये पर्यटक स्थल नहीं हैं। लोग जाते हैं, जैन नॉन जैन सभी जाते हैं, जैन जैनेतर सभी जाते हैं, लेकिन उनके खेल कूद के मनोरंजन के स्थल नहीं है, पूजा भक्ति के स्थल है उनके अनेक प्रकार के। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जो व्यसन मुक्त जीवन है, जिनका शराब आदि नहीं पीते, मांसाहार आदि नहीं करते, ऐसे लोग ही पवित्र पावन तीर्थों की भक्ति पूजा अर्चना करते हैं। उन्हीं का पूजा स्थल है। यही कारण है कि समय शेखर के बारे में जैन समाज की भावनाएं थोड़ा आहत हुई हैं और उनकी यही इच्छा है, यही मांग है कि ये पर्यटक स्थल न होकर के धार्मिक स्थल ही बना रहे, भक्ति पूजा का स्थल ही बना रहे। पवित्र पावन तीर्थ, अनंतानंद महापुरुषों की निर्वाण भूमि तीर्थ, अनंतानंद महापुरुषों की पवित्र पावन भूमि ने साधना भूमि तीर्थ, इसकी पवित्रता अखंड कायम बनी रहे, इसी भावना को लेकर ये शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, यहाँ भी जो है हमेशा हमेशा भगवंतों के जन्मादि होते रहे हैं, महापुरुषों के कल्याणक आदि भगवंतों का, इंद्रों का आगमन और श्री राम जैसे महापुरुष, नारायण, लक्ष्मण, बलदेव आदि इन लोगों के जन्म, सीता जी की विशेष महिमा, शील की महिमा आदि जहाँ गाई जाती है, ऐसे सतीत्व की महिमा जहाँ गाई जाती है, ऐसी पवित्र भूमि अयोध्या, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, अनंत अनंत कालों से चली आई अयोध्या और आगे भी रहेगी जन्मभूमि अयोध्या, और निर्वाण भूमि सम्य शिखर। ये दो तीर्थ शाश्वत हैं। जैन परंपरा में दो मंत्र शाश्वत हैं, नमोकार मंत्र और चत्तारी मंगल पाठ। ऐसे ही दो तीर्थ शाश्वत हैं। ऐसे ही वर्णमाला आ ई ऊ आदि और क ख ग घ व्यंजन, ये स्वर व्यंजन, ये परंपरा वर्णमाला अनादि शाश्वत है। भगवान शब्देव ने अपनी ब्राह्मी सुंदरी को पढ़ाकर वर्णमाला और इकाई दहाई 1 2 3 4 आदि अंक लिखाकर विद्याओं को जन्म दिया है। ये वही शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या है। भगवान शब्देव ने जहाँ अपने सभी पुत्रों को, एक से एक पुत्रों को सभी शिक्षाएं दी, सभी कलाओं में निष्णात किया, संपूर्ण जितनी विश्व में शिक्षाएँ हैं, कलाएँ हैं, विद्याएँ हैं, सब यहीं से उद्भूत हुई हैं, भगवान शब्देव के मुख से प्रकट हुई हैं। पुनश्च प्रजा को जीने की कला सिखाई। हंसी मसी कृषि, शस्त्र धारण करके प्रजा की रक्षा करना, लेखन करना, खेती करना, धान पैदा करना आदि, बगीचे लगाना, शिल्प, मकान आदि के निर्माण, विद्या, पढ़ना पढ़ाना और व्यापार, शिल्प, विद्या, वाणिज्य, निर्दोष व्यापार, कपड़े के, जवाहरात के, सोने चांदी आदि के व्यापार, धान्य के व्यापार आदि, न कि मांसाहार निर्यात आदि। तो बात यही है कि ऐसी अपनी पवित्र पावन भूमि अयोध्या, जहाँ भगवान ने षट क्रियाओं का उपदेश देकर प्रजा को जीने की कला सिखाई, राजनीति का उपदेश दिया, महामंडलिक राजा बनाए और जिनके राजाओं को 4 जगह स्थापित किया, हस्तिनापुर और वाराणसी, उज्जैनी आदि। तो बात यही है, ऐसी शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, भगवान सब जन्मभूमि अयोध्या, भगवान शबदेव की जन्मभूमि अयोध्या, भगवान अजितनाथ। आज अजितनाथ का केवल ज्ञान कल्याणक दिवस है, धन्य है आज दिवस, बहुत महिमापूर्ण दिवस है। भगवान अजितनाथ ने यहीं जन्म लिया, गर्भ जन्म कल्याणक इंद्र ने मनाए, 15 महीने तक रत्नों की वर्षा हुई माता के आंगन में, और यहीं पर भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली थी और यहीं पर केवल ज्ञान प्राप्त किया था। आज उनकी चौक पर भव्य मंदिर बना है और जहाँ चरण परंपरा से प्राप्त होते रहे थे, वहीं चरणों का जीर्णोद्धार होता रहा था, वहीं जिन मंदिर का निर्माण हो गया है और वहाँ जिन मंदिर बन करके आज पास में भगवान की प्रतिमा विराजमान हो गई है और उसी पास में चौक में चरण विराजमान है और उसी के पास में एक और
छोटा सा मंदिर बना दिया जिसमें 24 भगवंतों की चरण विराजमान है। ऐसे अजितनाथ भगवान जिनका आज केवल ज्ञान कल्याणक दिवस, आज जिनकी महिमा, जिनका समोसरण, भव्य समोसरण यहाँ बना। सर्वप्रथम समोसरण की रचना, भगवान ऋषभदेव के समोसरण की रचना तो प्रयाग में हुई। इलाहाबाद में उन्होंने दीक्षा ली थी, वहीं केवल ज्ञान हुआ है। और भगवान अजितनाथ का चारों कल्याणक यहाँ हुए हैं। भगवान सुमतिनाथ के, अभिनंदन नाथ के, सुमतिनाथ के और अनंतनाथ के भी चारों कल्याणक, चार कल्याणक यहाँ हुए हैं। ऐसे अजितनाथ भगवान को अनंत अनंत बार नमोस्तु करते हुए, अनंत अनंत बार नमन करते हुए, और उनकी चौक जहाँ बनी है, उनके प्राचीन चरण, उनको नमन करते हुए, और जो भव्य मंदिर बना है जहाँ अजितनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान हुई है, उनको अनंत अनंत बार नमोस्तु करते हुए, और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जो लोग भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की, जो अजितनाथ भगवान की, अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की अभ्यात्माओं। आज तीर्थंकर साक्षात जन्म नहीं लेते, लेकिन उनकी प्रतिमाओं के पंच कल्याणक करके साक्षात भगवान का स्वरूप उनके अंदर देखा जाता है। पंच कल्याणक करने की तो परंपरा बहुत है, लेकिन जो भगवान मोक्ष चले गए 24 तीर्थंकर भगवान के, एक एक कल्याणक का स्मरण कराना, हर तिथि को याद रखना, उनके इतिहास से आपको परिचित कराना, ये पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी अपना पूर्ण दायित्व निभाती हैं। अन्यथा पूजा करते करते लोगों की किताबें फट जाती हैं, लेकिन अगर किसी से पूछा जाए कि कौन से भगवान का कब कल्याणक होता है, कहाँ उन्होंने किस कल्याणक को प्राप्त किया, ये ध्यान में नहीं रहता। इसी बात को आज जब वे बताती हैं तो रोमांच होता है कि वास्तव में हम उस धरती पर बैठे हैं जहाँ आज से कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष पूर्व भगवान अजितनाथ का पहला समोसरण इस युग का निर्मित हुआ था। ऐसे ही पावन तीर्थ अयोध्या के अंदर बैठ करके और यहाँ आकर के परम प्रसन्नता की अनुभूति हुई है। पूज्य ज्ञानमती माता की प्रसन्नता का तो ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि उनका एक लक्ष्य था कि हमें परम पिता भगवान ऋषभदेव, जिन्होंने सारे संसार को जीवन जीने की कला सिखाई है, ऐसे उन भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि से कुछ ऐसे शंखनाद करने हैं कि पूरी धरती को आज पुनः पता चले कि आज हम किनके उपकारों के कारण अपने जीवन को जी रहे हैं। तो ये तीर्थंकर परंपरा, भगवान की परंपरा, संतों की परंपरा, ये भारत देश की संस्कृति रही है। मैंने आपको एक कथानक सुनाना प्रारंभ किया था सेठ सुदर्शन महामुनिराज का, जिन्होंने इसी पंचम काल के अंदर पटना के गुलजार बाग से निर्वाण को प्राप्त किया। और प्राप्त किया तो कैसे, एक ग्वाले की पर्याय से लेकर के और बहुत ही शीघ्र संत के समागम के कारण, संत सानिध्य के कारण, संत उपदेश के कारण, संत की सेवा के कारण उन्होंने अपने को एक ग्वाले से भगवान का रूप प्रदान कर दिया। तो सुन रहे थे आप, बीच में गए पाया, क्योंकि हम अयोध्या की ओर विहार कर रहे थे। तो वह ग्वाला सेठ सुदर्शन बनता है और उसके साथ कितना बड़ा छल छद्म होता है कि चंपापुर की रानी ने उसके साथ बहुत बड़ा अत्याचार किया, व्यभिचार करने की कोशिश की, लेकिन सेठ सुदर्शन शील धुरंधर बन गए और उनके ऊपर रंच मात्र भी असर नहीं पड़ा। तब रानी ने अपना तिरिया चरित्र फैलाया और राजा ने सेठ सुदर्शन को अपनी रानी के कहने से दंडित कर दिया, सूली की सज़ा सुना दी। और उस सूली की सज़ा से वन देवता ने चमत्कार दिखा करके उनको बचाया। पुनः उन्होंने दीक्षा धारण कर ली, क्योंकि
नियम कर लिया था सुदर्शन सेठ ने कि अगर मैं इस उपसर्ग से बच गया तो मैं निश्चित रूप से दीक्षा धारण करूंगा। बहुत समझाने के बाद भी उन्होंने दीक्षा धारण की और एक बार मुनिराज अवस्था में विहार करते करते वे पटना शहर के स्मशान में आकर के ध्यान में लीन हो जाते हैं। पुनः क्या होता है कि एक दिन आकाश मार्ग से जाता हुआ एक देवता का विमान उनके ऊपर आया और रुक गया। उसमें वही रानी अभयमती जिसने सुदर्शन के साथ कुछ चेष्टा करने की कोशिश की थी, वह आर्त ध्यान से मरकर व्यंतरनी हो गई थी और अपने देवता के साथ उस विमान में वह जा रही थी। जैसे विमान रुका, नीचे देखा तो एकदम पूर्व जन्म का बैर उसे याद आ गया और वह नीचे उतर पड़ी अपने दुश्मन से बदला लेने के लिए और उसने सेठ सुदर्शन पर पुनः खूब उपसर्ग करना प्रारंभ कर दिया। तब क्या होता है जानिएगा कि वह व्यंतरनी पहले तो रानी की पर्याय में उसने नहीं छोड़ा, पुनः व्यंतर देवी हुई तो भी वह बदला लेने की भावना करती है सेठ सुदर्शन के साथ। तो नीचे आकर के अब देखते अब तो ये अकेले हैं, करो उपसर्ग, देखती हूँ कि कैसे अपने ध्यान में निश्चल रहते हैं और तरह तरह से उपसर्ग, कभी ओले बरसाना, पत्थर बरसाना, खूब परेशान करना, तरह तरह के विकराल रूप बना करके सेठ सुदर्शन को भ्रमित करना चाहा उसने। और कहती है काम बना अब काम बना, मेरा तो अब काम बना, मुझे इसने सताया अब ध्यान लगाया, लगता है इसे अभिमान बड़ा। काम बना अब काम बना, मेरा तो अब काम बना। यानी जो मायाचारी लोग होते हैं अपनी बात को पुष्ट करने के लिए दूसरों को कष्ट देने में कोई कमी नहीं छोड़ते। वह व्यंतरनी पूर्व जन्म के जिनके मित्रता के भाव होते हैं अगले जन्म में मित्रता निभाते हैं, लेकिन जिनके अंदर दुश्मनी का भाव हो गया कि इसने मुझे राजा के द्वारा अपमानित कराया, राजदंड दिलाया, ओले पत्थर बरसा करके मैं उपसर्ग करूंगी, नाच नाच कर इसे रिझा कर ध्यान न करने दूंगी, इसे मार गिराऊं, इसे सबक सिखाऊं, लगता है इसे अभिमान बड़ा। काम बना भाई काम बना, मेरा तो अब काम बना। अर्थात पहले तो इसने अपना रूप दिखा दिया, चमत्कार हो गया, लेकिन अब मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगी और इसे कुगति में दुर्गति में ले जाऊंगी। तो उस व्यंतरनी ने खूब उपसर्ग किया और जब उपसर्ग करने वाले कोई होते हैं तो उपसर्ग को झेलने की शक्ति भी आती है। निश्चित जानना 700 मुनियों पर बलि ने उपसर्ग किया तो विष्णु कुमार आ गए उपसर्ग को दूर करने वाले और उन मुनियों के अंदर शक्ति आ गई। उस समय आत्मशक्ति जागृत होती है कि मुझे उपसर्ग को सहन करना है, विजयी बनना है। तो सेठ सुदर्शन के अंदर भी खूब शक्ति आ गई। तो जरा एक बार सब लोग मिल करके बोलिए, उपसर्ग सहिष्णु महामुनि श्री सुदर्शन महाराज की जय। वे मुनिराज धैर्यपूर्वक व्यंतरनी के भयंकर उपसर्गों को सहन कर रहे हैं। पुनः देखो उस उपसर्ग को देख करके पुनः वही वन देवता वहाँ पर आ जाता है कि इसने पहले भी नहीं छोड़ा, आज पुनः उपसर्ग करने के लिए आ गई। तब उसने आ करके और चंपापुर के सेठ सुदर्शन की रक्षा की। कहाँ पर? पटना में आ करके रक्षा की और दोनों का परस्पर में युद्ध होता है, यानी उस वन देवता का और उस व्यंतरनी का। दोनों विकराल रूप धारण करके एक दूसरे को पराजित करने में लगे हैं। लेकिन वन देवता चूँकि न्याय के पक्ष में था, एक मुनिराज के उपसर्ग को दूर कर रहा था, तो यक्ष देव जो है उस व्यंतरनी को भगा देता है, पराजित कर देता है कि तूने एक सच्चे व्यक्ति को सताने का जो उपक्रम किया है, आगे हमेशा हमेशा के लिए दुर्गति में जाने का पुरुषार्थ कर लिया है।
इधर क्या होता है, सुदर्शन मुनिराज उपसर्ग चल रहा है, उपसर्ग दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। उधर सुदर्शन मुनिराज धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान में आ जाते हैं। शुक्ल ध्यान का मतलब आत्मा के अंदर बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर तन्मय हो जाना, और तुरंत उनके ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, ये 4 घातिया कर्म नष्ट हो जाते हैं। केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उनकी गंध कुटी बन जाती है, और अधर आकाश में गंध कुटी की रचना हो जाने से परमौदारिक शरीर में स्थित होकर के सुदर्शन मुनिराज अपनी गंध कुटी के अंदर विराजमान हो जाते हैं। अर्थात वे मुनिराज से जिनराज बन जाते हैं। मुनिराज से जिनराज बने वे सुदर्शन, जब उन्होंने उपसर्गों को सहन किया। जय मुनिराज बोलो, जय जय जिनराज, जय मुनिराज बोलो, जय जय जिनराज। केवल ज्ञानी जय मुनिराज, केवल ज्ञानी जय मुनिराज। सारे उपसर्गों को जीता, जीवन संघर्षों में बीता, प्रभु बन गंध कुटी में विराजे, सेठ सुदर्शन प्रभु बन राजे, 4 घातिया कर्म विनाश, 4 घातिया कर्म विनाश। बोलो जय मुनिराज, बोलो जय जय जिनराज, जय मुनिराज बोलो जय जिनराज। अब इतनी महिमा देख करके व्यंतरणी का भी क्या होता है। व्यंतरणी ने भी देखी महिमा, सेठ सुदर्शन की तप गरिमा, पश्चाताप किया तब उसने, आई प्रभु की दिव्य ध्वनि सुनने, व्यंतरिणी का झुक गया माथ, व्यंतरिणी का झुक गया माथ। बोलो जय मुनिराज, बोलो जय जय जिनराज, जय मुनिराज बोलो जय जिनराज। बड़ा रोमांचक कथानक है कि कितने उपसर्गों को सहन करने के बाद एक बार तो साधु संगति की, साधु की सेवा करी, और पौष माह के महीने में साधु की सेवा करने के कारण, एक मंत्र के कारण उसको ग्वाले की पर्याय से सेठ की पर्याय मिली। पुनः वे मुनिराज बन के कैसे जिनराज बने, ये कथानक थोड़ा सा है, आप सुनते रहेंगे। और आपको विशेष बताना है, कल है पौष शुक्ला द्वादशी। कल एक ऐतिहासिक दिवस है हम सब के सामने, जब पूज्य गण्य ज्ञानमती माता ने सन 1971 के जनवरी में पौष शुक्ला द्वादशी के दिन अष्टसहस्री नाम के महान ग्रंथ का हिंदी अनुवाद संपन्न किया था। तो उस अष्टसहस्री ग्रंथ के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे, और अष्टसहस्री ग्रंथ की पूजन भी कराई जाएगी। जब लो सुदर्शन महामुनिराज की, पूज्य गण्य प्रमुख श्री ज्ञानमती